नमस्कार, मैं अंकित कुमार सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बकरी पालन आज के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे बड़ा जो रोजगार का जो सबसे बड़ा माध्यम बन रहा है, जो स्वरोजगार का जो सबसे बड़ा माध्यम बन रहा है, वो बकरी पालन है। और बिहार के में विशेष तौर से इसका काफ़ी तेज़ी से जो है विकास हुआ है बकरी पालन में। और विशेष तौर से जो इस यहाँ की जो नेटिव नस्ल है ब्लैक बंगाल, उसको लोग पाल रहे हैं। लेकिन ये ब्लैक बंगाल केवल अब बिहार या झारखंड या बंगाल के जो नेटिव ब्रीड माना जाता है ब्लैक बंगाल, वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इन राज्यों के अलावा अब दूसरे राज्यों में भी इसकी मांग बढ़ रही है। किस तरह से मांग बढ़ रही है, क्यों इसकी मांग बढ़ रही है, क्या इसमें विशेष खासियत है, इन तमाम विषयों को लेकर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्वास्तिक फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं विपिन झा जी, वो हैं, चूँकि ये भी बकरी पालन करते हैं, समेकित कृषि का एक बेहतर मॉडल के तहत एक काम कर रहे हैं। तो समझते हैं सर, ये ब्लैक बंगाल का अचानक मांग जो है, बिहार झारखंड बंगाल माना जाता था कि इसका अपना नेटिव ब्रीड है, तीनों राज्य मानते हैं, इनके अलावा इनका काफ़ी तेज़ी से सुनने में आ रहा है कि ग्रोथ बढ़ा है, क्या बात सही है? बिल्कुल सत्य है। स्वरोजगार के लिए किसान बंधु जितने भी हैं, सबसे बेहतर किसी को माना गया है तो वह है पशुपालन। पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है या स्वरोजगार है कि हर किसान, हर युवा, हर वर्ग के लोग इसको करना चाहते हैं। अब उसी में से आता है बकरी पालन। बकरी पालन का क्रेज इसलिए बढ़ता जा रहा है कि इसके रखरखाव के ऊपर में कम खर्च होती है, बिक्री करने में कोई समस्या नहीं है, जब चाहें तब इसको बेच सकते हैं, कभी इसका मूल्य का ह्रास नहीं होता है। किसान छोटा या बड़ा जो भी अपने अनुसार अपने फार्म को बना करके वो इसको तैयार करके वो करते हैं। सबसे पहली बात है ब्लैक बंगाल की, मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, सुनने में आ रहा है कि काफ़ी तेज़ी से इसका बढ़ा है डिमांड। ब्लैक बंगाल का डिमांड तो सबसे सदियों पुराना है। यह तो हमारे बिहार राज्य प्रांत के लिए, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए यह एक वरदान है, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इसकी आपूर्ति 35 से 38% तक ही हो पाती है। अच्छा। जितना मांग है उसके अनुसार यह 38% तक ही आपूर्ति हो पाती है। उसके अलावे मछलियां हैं, मुर्गियां हैं, इन सब से लोग काम चला लेते हैं। और यही वजह है कि इसका कभी भी मूल्य ह्रास नहीं होता, कभी इसका कीमत कम नहीं होता है, हमेशा बढ़ा ही रहता है, मीट का बढ़ता ही रहता है। चाहे हर साल 25 रुपया बढ़े या 10 रुपया बढ़े या 50 रुपया बढ़े, हर साल बढ़ता है। कभी घटते हुए मैंने अपने जीवन में अभी तक नहीं देखा है, शायद कोई और भी लोग नहीं देखे होंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैंने देखा भी है। इसलिए कि ब्लैक बंगाल के बकरी का और इसके मटन का जो उत्पाद है, उसका डिमांड समाज में बहुत ही अधिक है, लोगों के द्वारा अधिक पसंद किया जाता है। यही कारण है कि इसका स्वरोजगार करना, इसका रोजगार करना, इसका व्यवसाय करना बहुत ही आसान हो गया है। और अब तो है कि किसान हमारे यहाँ पर जब ब्लैक बंगाल नस्ल, अच्छे नस्ल की बकरी, उन्नत नस्ल की बकरी को जब यहाँ पर फार्मिंग की जाती है, तो इसको देख करके अन्य भी प्रांत के किसान हैं, उन लोगों में भी जागरूकता आई है। वह भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके, इसका उपयोग करके, वह भी अपने यहाँ इस धीरे धीरे इस ब्रीड को बढ़ावा करते हुए जा रहे हैं। कितना मांग बढ़ा, अगर आपके आंकड़ों की बात करें, आपके फार्म के विशेष तौर से बात करें, तो कितना ब्लैक बंगाल का डिमांड अन्य नस्ल की बकरियों से अधिक बढ़ा है? देखिए अंकित जी, पहले मैं भी बर्बरी नस्ल का, जमुनापारी, सिरोही, इन सारे नस्ल के बकरियों को लाकर यहाँ पर फार्मिंग किया और उसका पालन किया, किसानों को द्वारा कराया भी गया। तो बहुत से किसान सफल भी हुए और ज़्यादातर इसमें असफल हो गए। उन बकरियों को यहाँ पर ला करके उसका देखभाल करना, कराना, जितनी लागत खर्च होती थी, चूँकि वो अलग जलवायु की बकरियाँ थी, हमारे यहाँ के जलवायु में आकर उनको थोड़ी परेशानी होती थी। लेकिन कुछ लोग अत्यधिक खर्च करने के बाद भी जब उसको अच्छे तरह से परवरिश कर लेते थे, पालन कर लेते थे, फिर उसकी मार्केटिंग में समस्या हो रही थी। बहुत बड़ा हो जाने पर लोकल स्तर पर उसकी बिक्री नहीं हो पाती थी। बड़े बाजार में जाते थे तो जितना उनको लागत लगा था उससे कम उसकी कीमत लगाई जा रही थी। इस वजह से बहुत ज़्यादा उसमें मुनाफा नहीं दिखा। तो धीरे धीरे उसका क्रेज अब हमारे समाज में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। चूँकि अब जब हर किसान लोग इन चीज़ों को जान गए हैं,
तो अपना जो ब्रीड है उसमें से सिलेक्शन करके अच्छे अच्छे नस्ल की बकरियों को अपने फार्म में लेकर के बढ़ा रहे हैं वो, और इसमें उनको ग्रोथ नज़र आ रहा है, इससे उनको मुनाफा हो रहा है। आपका क्या है? तो हमारे यहाँ भी अब जैसे ब्लैक बंगाल, हमने भी ब्लैक बंगाल के ऊपर भी काम काफ़ी दिनों से कम मैं कर रहा हूँ, और ब्लैक बंगाल मेरे द्वारा काफ़ी किसानों के द्वारा सराहा गया, वहाँ से लेकर गए, अच्छे अच्छे फार्म चालू हो गए। अब यहाँ तक है कि मैं अदर स्टेट में भी 600 से अधिक बकरियों को मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ। कितने समय ये 2 साल में मैं ये भेज चुका हूँ, जहाँ पर जैसे कर्नाटका है, महाराष्ट्र है और गुजरात है और कुछ हरियाणा और दिल्ली, ऐसे राज्यों में इन सारे बकरियों को यहाँ से भेजा गया है, और वहाँ पर उसकी रिजल्ट उनसे ज्ञात हुआ कि बहुत ही अच्छा है। मार्केट मतलब फैल रहा है, मार्केट फैल रहा है, मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है, किसान लोग इसको डिमांड भी कर रहे हैं, और इसके बारे में वो जानकारी प्राप्त करके और दूसरे लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। क्योंकि ये बकरियां मतलब दूसरे क्लाइमेट में भी जाकर इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं, असर नहीं हो रहा है। कि जिस तरह से हमारे यहाँ जितनी उत्पादन ये कर रही है, उससे अधिक दूसरे जगह जाकर उत्पादन ये कर रही है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ब्लैक बंगाल का बाजार बढ़ना शुरू हो चुका है। जी जी, ब्लैक बंगाल का डिमांड बढ़ना शुरू हो गया है, लोगों के द्वारा इसको अब सराहा जा रहा है। पहले बकरी पालन को लोग तुच्छ समझते थे, अब आज यही बकरी पालन अब रोजगार का एक बढ़िया सोर्स तैयार हो गया है। आशीष आए हैं, आशीष कुमार भी हमारे साथ हैं, दिल्ली से आए हैं। और आशीष, बिहार आप आए हैं, हाँ जी। क्या करने बिहार आए हैं, क्या सोच के आए हैं? बिहार में मैं बकरियां लेने आया हूँ ब्लैक बंगाल नस्ल की। जैसे ब्लैक बंगाल ही क्यों? ब्लैक बंगाल इसलिए क्योंकि मैं ब्लैक बंगाल पहले भी लेके जा चुका हूँ यहाँ से। जो मैं पहले लेके गया था वो 12-13 बकरियां लेके गया था, क्योंकि वो क्लाइमेट देखने के लिए, वैसे डिमांड तो मेरी ज़्यादा थी, लेकिन 12 इसलिए लेके गया कि अब नए शहर में जाएंगे, नई जगह में जाएंगे, या वहाँ पे कई चीज़ों का सामना इनको करना पड़ेगा, कहीं ठंड है, कहीं गर्मी है ना, वो सब चीज़ें देख के। तो मैं पहले 12 लेके गया था, तो वो 12 उस क्लाइमेट में ढल गई, अभी अच्छी है, स्वस्थ है, अपना जैसी ये है वैसी है। तो इसलिए मैं अब 20 लेके जा रहा हूँ। और इनको ले जाने का मेरा मकसद कोई ये नहीं है कि इनको बेचना है या मारना काटना है, ये अपने शौक के लिए ये वाली नस्ल की बकरियां ले जा रहा हूँ। और जो कि ये इसकी फिर आप अगर से मीट की बात करें, बाकी बकरियों से इसका मीट बहुत पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ है, हाई प्रोटीन है, और जो भी मतलब आपकी शरीर को नीड है वो चीज़ें हैं। इसकी मीट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और फिर सेकंड चीज़ है, इसमें जनन प्रजनन की क्षमता ज़्यादा है। ये एक बकरी 6 महीने में हाँ 2 से 3 बच्चे देती है। ये जमुनापरी है, जमुनापरी को आप देखो, इसमें कभी एक निकलता है, कभी 2 निकलता है। बहुत ही टफ होता है कि 2 निकल जाए अगर बकरी अच्छी है तो, नहीं तो एक ही निकलता है ज़्यादातर, तो हमने जो देखा है। क्योंकि मेरे पास जमुनापरी भी है और साने, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन ये जो मेरा फार्म है वो फरीदाबाद में है। हाँ जी। तो इनका जो रख रखाव है अन्य नस्ल की बकरियों से कितना बेहतर है? रख रखाव में सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका मेंटेनेंस 0 है। मेरे मानने से इनका मेंटेनेंस 0 है। मतलब आप इनको छोड़ दो तो ये अपने आप ही भी खेत में चुग के अपना पेट भर लेती है। हालांकि अन्य बकरियां भी जंगल में चुगती है, लेकिन उतना बेहतर नहीं जितना ये कर लेती है अपने लिए। उनके लिए अब ये जमुनापरी है, इनके लिए आपको प्रॉपर एक वो होना चाहिए, मतलब घर में भी इनको डाइट होनी चाहिए, फिर बाहर भी डाइट होनी चाहिए, फिर आप जंगल भी ले जाओ, वो चीज़ें हो जाती है। लेकिन इनको आप ऐसे ही छोड़ दो, अभी यहाँ पे हैं आप, यहाँ खेतों में छोड़ दो, ये अपना पेट भर के पूरे दिन भर चुग के आ जाएगी। तो इसलिए मेंटेनेंस तो इसका 0 है। हाँ, डिमांड भी बढ़ रहा है। आपके यहाँ भी डिमांड हुआ होगा? हाँ जी, उधर हुआ है। अभी मेरे को 5-10 लोगों ने पूछा है इस बारे में। तो अभी देखो हमने क्या, अभी तो लेके जा रहे हैं, अगर से उनको ज़रूरत होगी तो मैं रेफरेंस दूंगा सर का कि आप यहाँ से लीजिए। और ब्लैक बंगाल के रेफरेंस आप बकरियों का? हाँ, ब्लैक बंगाल बकरियों का रेफरेंस, मतलब मार्केट बेहतर है? हाँ बेहतर है और सही है। और जो भी चीज़ें हैं, मतलब इनमें आप देख लो, क्वालिटी देख, फिर इनके लिए ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए, क्योंकि छोटी नस्ल की है, छोटी हाइट की है, अपने आराम से रहती है। अब यही देख लो, किसान के हाथ की पली हुई बकरी है ये, है ना। जो ये बकरी आप देख रहे हो, ये किसान के हाथ की पली हुई है। इसको आप कैसे भी कर लो, आपके साथ ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, है ना। अब आप सारे जानवर देख लो, मतलब हेल्थी क्वालिटी में है ना। तो ये चीज़ का फ़र्क पड़ता है। हाँ जी, ये मैटर। तो जी हाँ, बिहार के जो नेटिव नस्ल है ब्लैक बंगाल, उसका मार्केट कहीं ना कहीं अब तेज़ी से बढ़ रहा है। और ऐसा जो इससे जुड़े हुए जो
लोग हैं, जो व्यवसायी हैं और जो इसको खरीद रहे हैं, वो भी मान रहे हैं कि ब्लैक बंगाल की मांग बढ़ रही है अन्य बकरियों की तुलना में। तो अब देखना होगा कि बिहार के केवल विपिन झा ही नहीं, विपिन झा जैसे बिहार के कई ऐसे लोग हैं जो बकरी पालन कर रहे हैं। और अगर विपिन जी पिछले 2 सालों में अगर सालाना की बात करें तो 300 बकरियां अगर बेच रहे हैं, तो शायद अन्य जगहों पे भी इसी तरह का बाजार होगा, शायद हम उम्मीद करते हैं। लेकिन उम्मीदों और इन आंकड़ों के अनुसार यही लगता है कि इसका काफ़ी क्रेज़ धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये ब्लैक बंगाल अब केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी इनका मांग तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जो बिहार में बकरी पालन जो कर रहे हैं, विशेष तौर से ब्लैक बंगाल, उनका मार्केट आने वाले दिनों में बढ़ने की उम्मीदें हैं। क्या कुछ और आने वाले दिनों में होगा, क्या कुछ चीज़ें होंगी, वो हर चीज़ों को लेकर हम लगातार आपसे के बीच जुड़ते रहेंगे। अब एक लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।